आज बॉलीवुड में हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, सोनम बाजवा। मैं शायद ऐसी इंसान भी हूँ पर्सनली कि थोड़ा ज़्यादा ही सोचती हूँ, कुछ ज़्यादा ही फील करती हूँ। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये ही ना रहे, उसके बियॉन्ड रहे। कभी सिर्फ पंजाबी फिल्मों की सिंपल सी हीरोइन मानी जाने वाली सोनम बाजवा आज उस मुकाम पर खड़ी हैं जहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें उनसे डरने लगी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जब बाकी एक्ट्रेस स्ट्रगल कर रही हैं, सोनम एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही हैं। एक तरफ जहां बाकी हीरोइंस पार्टीज, पेपराजी और पीआर टीम के सहारे अपनी इमेज चमका रही हैं और हाइप खरीद रही हैं, वहीं सोनम अपने टैलेंट से रिस्पेक्ट कमा रही हैं। वो ना तो किसी फिल्मी परिवार से आती है, ना किसी बड़े बैनर की चहेती हैं, फिर भी आज बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड और डिमांडेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। आखिर ये कैसे हुआ? अचानक सोनम इतनी फेमस कैसे हो गई कि उन्हें बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्में करने को मिल रही हैं? एंड क्या सच में सोनम बाजवा बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बनने वाली है? हर स्टार के पीछे एक कहानी होती है और सोनम बाजवा की कहानी शुरू होती है नैनीताल की वादियों से। एक छोटे शहर की लड़की जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे, बिना किसी गॉडफादर के और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के उसने खुद अपनी पहचान बनाई, सिर्फ हिम्मत और मेहनत से। साल था 2012 जब सोनम ने फेमिनियम मिस इंडिया के मंच पर कदम रखा। ये तो नहीं पता था कि एक्टिंग कोई करियर होता है। मैंने कोर्स कर लिया एविएशन का और रिसेशन आ गया और तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मुंबई की एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी प्राइवेट जेट में। तो छोटे शहਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ है ना, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ऑडिशन ਲਈ कॉल आया, गिप्पी गरेवाल ਦੇ ਨਾਲ फिल्म सी बेस्ट ऑफ लक, और उससे पहले मैंने कभी ऑडिशन भी नहीं दिया था, कुछ पता भी नहीं था। वहीं से उनकी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई, लेकिन कहानी का मोड़ यहाँ सबसे दिलचस्प था। जहाँ बाकी मॉडल्स मुंबई के ग्लैमर में खो गईं, वहीं सोनम ने रास्ता चुना पंजाब। 2013 में उनकी पहली मूवी बेस्ट ऑफ लक और फिर पंजाब 1984 में दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी एक्टिंग ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। जहाँ बाकी हीरोइनें सिर्फ ग्लैमर में सीमित थी, वहीं सोनम ने अपनी परफॉर्मेंस और अपने रियलिज्म से लोगों का दिल जीत लिया। पंजाबी ऑडियंस ने उन्हें अपनाया और इंडस्ट्री में नाम दिया, दी गोल्डन गर्ल ऑफ पंजाब। जब बॉलीवुड अपनी ही दुनिया में खोया था, स्टार किड्स की पार्टी, ब्रांड एडोर्समेंट और फ्लॉप रीमेक, तब सोनम बाजवा एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही थी। निक्का जेलदार, कैरी ऑन जट 2, हौसला रख, हर फिल्में हिट हो रही थी। उनके साथ काम करने के लिए प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई थी। उनकी एक एक मूवी ने ये साबित किया कि टैलेंट और मेहनत अगर असली हो तो किसी भी नेपोटिज्म क्लब की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो वक्त था जब बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस, चाहे सारा अली खान हो, अनन्या पांडे या जानवी कपूर, एक हिट फिल्म देने के लिए तरस रही थी। पर सोनम, वो बिना किसी शोर शराबे के अपने फिल्मों से लोगों का दिल जीत रही थी। न मीडिया स्टाइल, न कंट्रोवर्सी, सिर्फ काम और रिजल्ट। 2022 आते आते सोनम का नाम सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने साउथ के प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया और बॉलीवुड ब्रांड उनके पीछे लाइन लगाने लगे। इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स, ब्रांड की पसंदीदा चॉइस और उनकी एक्टिंग ने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया। जब बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस ओवर एक्टिंग और पीआर ड्रामा में फंसी थी, तब सोनम अपनी एक्टिंग, अपनी क्लास और अपनी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट से लोगों का दिल जीत रही थी। उनकी एक लाइन बहुत फेमस है, मुझे रोल के पीछे नहीं भागना, मुझे बस अपनी जगह बनानी है। सोनम का स्टारडम अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, वो नेशनल लेवल पर धमाका मचा चुकी हैं। और यही डर है बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनों को, क्योंकि यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ एक आउटसाइडर ने बिना किसी बैनर, बिना किसी पीआर टीम के अपनी मेहनत, अपने टैलेंट से वो लेवल पा लिया जहाँ नेपो किड्स फेल हो गए। आज प्रोड्यूसर उनके पीछे लाइन लगा कर खड़े हैं, बैक टू बैक उनकी मूवी आ रही है और लोग उनके टैलेंट को पसंद कर रहे हैं। जहाँ कुछ हीरोइनें अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी रिलेशनशिप की वजह से ट्रेंडिंग में रहती हैं, वहीं सोनम बाजवा सिर्फ एक चीज ट्रेंड कर रही है, रिस्पेक्ट। सोनम बाजवा की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये उस हर लड़की की कहानी है जो बिना किसी सपोर्ट के अपने टैलेंट से आगे बढ़ती है। उन्होंने दिखा दिया कि आज के दौर में सिर्फ ग्लैमर नहीं, ग्रेस भी चाहिए। और इंडस्ट्री बदल रही है, लोगों को नेपोटिज्म नहीं, नेचुरल टैलेंट चाहिए। सोनम ने बॉलीवुड की नेपो किड्स हीरोइनों को एक मैसेज दिया है कि सिर्फ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, जो मेहनत करेगा वही चमकेगा। और यही वजह है कि आज उन्हें एक के बाद एक फिल्में करने को मिल रही हैं, क्योंकि लास्ट में टैलेंट ही काम आता है। तो अगली बार कोई पूछे कि बॉलीवुड की नेक्स्ट नंबर 1 हीरोइन कौन है, तो जवाब शायद सोनम खुद ना दे, लेकिन उनकी फिल्में जरूर देंगी। धन्यवाद।